नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और हाल ही में दिल्ली से अभी हाल लौट कर आए हैं। दिल्ली में जो कवायद चल रही है, किसान आंदोलन चल रहा है और उस किसान आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश केंद्र सरकार द्वारा जो की जा रही है, उसमें कमल पटेल लगातार पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहे थे, लगातार फीडबैक दे रहे थे, क्योंकि कमल पटेल खुद एक कृषक हैं और कृषकों के बड़े नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के। और लगातार पिछले कई दिनों से वे नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल के सहायक के रूप में वहां दिल्ली में मौजूद थे। कृषकों की क्या समस्या है, आइए हम उनसे जानते हैं। यह आंदोलन क्यों हो रहा है, इस आंदोलन का मकसद क्या है और भारत की सरकार इस आंदोलन को निपटने के लिए किस तरह से क्या तैयारी करी। कमल जी, आपका स्वागत है। कमल जी, आप पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में थे। जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे आप एक भूमिका निभा रहे हैं कि कृषकों की जो समस्या है, जो कृषकों को और सरकार के बीच में जो गलतफहमी बनी है 3 विधेयकों को लेकर, उसको दूर करने की कोशिश आप कर रहे थे। पर्दे के सामने राजनाथ सिंह जी हैं, पीयूष गोयल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। पर्दे के पीछे जो टीम काम कर रही है उसमें आप भी हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर किसान आपसे नाराज क्यों हो गया, आपकी सरकार से नाराज क्यों हो गया? देखिए, ये जो किसान नाराज है बिल्कुल गलत बात है। किसान कहीं नाराज नहीं है। अगर किसान नाराज होता तो ये जो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, बिहार में सामान्य चुनाव हुए विधानसभा के, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में बाकी देश में उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसानों ने जबरदस्त समर्थन दिया है और प्रचंड बहुमत से जीती है। मध्य प्रदेश में 40,000, 60,000, 20,000 से अधिक वोटों से हम जीते हैं एक विधानसभा में और किसानों ने जिताया। इसका मतलब ये है कि किसानों ने जो बिल है भारत सरकार ने लाए हैं, लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया किसान संशोधन, ये किसानों के हित में, ये किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेंगे और बिचौलिए खत्म करेंगे। अगर कमल भाई ऐसा है तो इतने सारे लाखों की संख्या में किसान वहाँ खड़े हुए हैं, दिल्ली को घेर रहे हैं, नाराजगी जाहिर हो रही है। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, यूपी का किसान भी पहुंचने लगा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये देश बहुत बड़ा देश है और 130 करोड़ जनसंख्या है। इस देश में विभिन्न विचारधाराएं हैं और कई संगठन हैं किसानों के, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते कि केंद्र में रहे, क्योंकि ये सब मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी से घबराते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी कम्युनिस्ट हों। और इसलिए किसान के नाम पर, भोला भाला हमारा देश का किसान है, उसको भड़का दिया कि किसान विरोधी, किसान विरोधी। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाती है। किसी ने समझे ही नहीं कि बिल क्या है। मैं जानना चाहता हूँ, आप समझा दें। मैं समझा रहा हूँ कि मोदी जी ने 6 साल के अंदर इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। जहाँ 55 साल में एक कांग्रेस का 55 साल राज रहा, एक शौचालय नहीं बना पाई, एक पक्का मकान नहीं बना पाई गांव में कहीं गरीबों को, एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दे पाई, कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाई। वहीं मोदी जी ने 5 साल के अंदर हमारे माथे पे कलंक था 70 साल का, उसको हटाया कि हमारी माता बहनें लोटा लेके जाती थी, कोई मोटरसाइकिल लेके निकल रहा, खड़ी होना पड़ता था, 10 बार उठ बैठ लगाती थी जब जाके सोच जा सकती थी। वो हमारे ऊपर कलंक था, हमारा आंखों को पाप लगता था और इसलिए 70 साल में किसी ने चिंता नहीं की हमारी माँ बहनों की। मोदी जी ने, सुनिए, मैं इन विधेयकों में क्या, 3 विधेयकों में क्या है? जो मैं नीयत की बात कर रहा हूँ, नीति की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वो ठीक किया, कलंक मिटाया और करोड़ों शौचालय बनाकर आज देश को स्वच्छ किया, माता बहनों का सम्मान बढ़ाया। गरीबों को झोपड़ी में रहना पड़ता था, आज पक्के मकान बनाए करोड़ों, और 24 तक सबके पक्के मकान हो जाएंगे गरीबों के। तीसरा, गैस टंकी चूल्हा 9.5 करोड़ बहनों को दिया है, जो चूल्हा फूंक फूंक के खाए। तो उनकी नीयत अच्छी है, देश को बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उसी के बल पर जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसलिए जो हमारे विरोधी दल हैं वो उनकी सब जमीन खसक गई, खत्म हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा ना, कांग्रेस मुक्त भारत, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत। और इसलिए कांग्रेस और बाकी जो विरोधी संगठन है वो सारे कमल पटेल साहब, आप किसान नेता हैं, कानून लागू हो गया। ये 3 विधेयक जो आए हैं, इन 3 विधेयकों को खत्म हो जाएंगे। इन 3 विधेयकों को लेकर किसानों की नाराजगी है। वो इन 3 विधेयकों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों विधेयकों को वापस लेना पड़ेगा। ये 3 विधेयक क्यों अच्छे हैं, ये आप समझा दीजिए मेरे। इसलिए अच्छे हैं, देखिए, गांव और शहर मिलकर देश बना है। 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं। मैं भी किसान हूँ, शुद्ध किसान हूँ 100%। और इसलिए, लेकिन
गांव के लोगों को आज तक किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया। अगर किसान के 4 बेटे हैं, एक पढ़ लिख कर योग्य हो गया, उसकी नौकरी लगी, तो वो अगर चाहे कि मैं मेरी मकान मेरी ज़मीन को गारंटी में रख के एक वेयर हाउस बना लूँ, कोल्ड स्टोरेज बना लूँ, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल दूँ, क्योंकि 4 रुपये किलो आलू और 300 रुपये किलो चिप्स साली फैक्ट्री डाल के मिल जाए, कितना अंतर है। बिचौलिए और उद्योगपति कमाते हैं। अभी तक आज़ाद भारत के 73 साल में सिर्फ शहर के लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी। शहर के लोग ही उद्योग धंधा व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। बैंक उनको लोन देती, सरकार उनको सब्सिडियां देती थी 50%, 40%, 30%। लेकिन गांव के किसान को, गांव के व्यक्ति को 1 रुपये की भी कोई उद्योग धंधा व्यवसाय नहीं। खेती करो, ट्रैक्टर, इंजन, हार्वेस्टर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो देश के नागरिक नहीं है क्या? गांव की प्रॉपर्टी, गांव में हमारे बाप दादा सैकड़ों सालों से रहते आए, उनको कोई मालिकाना हक नहीं मिला। हमने पहली बार मध्य प्रदेश में, जब मैं राजस्व मंत्री था, तब 2 अक्टूबर 2008 को हरदा में एक गांव का सर्वे कराकर हमने 2 गांव का पायलट प्रोजेक्ट लेकर मालिकाना हक दिया मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार। उससे मुख्यमंत्री आवास योजना बना, इंदिरा आवास आती थी, 1, 2, 3 कच्चे मकान हमने पक्के किए। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। अब मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसी पे बता रहा हूँ, 2020 को मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्र की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया। स्वामित्व उससे ड्रोन कैमरे सर्वे शुरू हो रहा है। जिस दिन ये सर्वे होकर मालिकाना हक मिल जाएगा, तो अब गांव और शहर का भेद भी खत्म हो जाएगा। गांव के लोगों को भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालने का अधिकार मिल जाएगा, सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो गाँव के किसान आत्मनिर्भर होगा, वो खेती भी करेगा, वो व्यापार भी करेगा, वो व्यवसाय भी करेगा, वो निर्यात भी करेगा। एक दूसरा जो इस एक्ट में है, एग्रीमेंट, करार वाली खेती, यही तो किसानों को सबसे आपत्ति है कि ये अडानी अंबानी को आपने खेत में घुसा दिया है। यही कह रहा हूं मैं, ये गलत है। मैं किसान हूं। ये अडानी का कब्जा हो जाएगा कमल पटेल के खेत पर। देखिए, आज जब किसान क्या कहता है, सभी किसान संगठन कहते हैं कि किसान पैदा कर रहा अनाज, लेकिन उसको भाव नहीं मिलता और बिचौलिए कमाते हैं। जब किसान के पास से फसल निकल जाती है, मंडी में चली जाती है, बाजार में चली जाती है, स्टॉकिस्ट स्टॉक करता, तब होता। किसान को मिलते 2 रुपये और 4 रुपये किलो, और ये कमाते 40 से 80 रुपये किलो। इसी को मोदी जी ने परिवर्तन करने का काम किया कि बिचौलिए इस कानून के तहत हटेंगे और किसान खुद अपनी खेती भी करेगा, अपना वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज होगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होगा, वो एक एफपीओ बनाएगा। 300 किसानों का एक संगठन में 3000 का एक होता है। हर ब्लॉक में हम 2 एफपीओ बना रहे हैं किसानों का, किसान उत्पादक समूह। तो खाद, बीज, दवाई जो नकली मिलते हैं बाजारों में, मंडियों से मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, गुणवत्ता युक्त मिलेंगे, उससे उत्पादन बढ़ेगा, किसान की लागत कम होगी और किसान खुद प्रोसेसिंग भी करेगा, निर्यात भी करेगा। तो ये बिचौलिए जो कमाते थे अभी तक देश में, वो नहीं कमाएंगे, किसान कमाएगा। एक चीज। दूसरी बात, अभी किसान की फसल जब आती खरीफ और रबी में, तो उसको मंडी में बेचना, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, या समर्थन मूल्य पे बेचना। और इसलिए एक साथ मंडियों में आता है। मंडी में व्यापारी 100 हैं या 1000 हैं, उनकी क्षमता 10,000 कुंटल खरीदने की, 1 लाख कुंटल माल आ जाता है, तो कोई बोली नहीं लगाता। इसलिए किसान को भाव नहीं मिलता था, इसलिए किसानों में असंतोष था। अब नए एक्ट के तहत किसान के वेयर हाउस खुद के होंगे, एफपीओ के होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे। जब वो वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, तो उसको 75% ऋण मिल जाएगा। तो उससे वो खाद, बीज, दवाई, उधारी, घर का खर्च, शादी ब्याह कर सकेगा। और जब रेट अच्छे आएंगे, जब 2 महीने बाद रेट बढ़ते हैं फसल आने के बाद, तब अच्छे रेट आएंगे, तो जो बिचौलिए 4 के 40 कमाते थे, वो किसान कमाएगा। ये है नया एक्ट। लेकिन इस एक्ट को समझाए नहीं। अगर इतना ये लोग क्यों भ्रमित, कौन भ्रमित कर रहा है? जो हमारे विरोधी है, कांग्रेस भ्रमित कर रही है। जो विरोधी, वो भ्रमित ये कर रही है। तो देखिए, वो पंजाब के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान मंडियों में समर्थन मूल्य पे खरीदते, किसानों की सोसाइटियां खरीदती, पैक्स, सहकारी समितियां। पंजाब में आड़तिये खरीदते हैं, और आड़तियों के यहाँ जाता माल, और वो 200 रुपये कुंटल कमाते हैं। अभी 600 से 1000 करोड़ रुपए कमाया उन्होंने, फुर्सत हो गए वो फुर्सत में। अब इस नए एक्ट के तहत ये आड़त प्रथा बंद हो जाएगी। तो जो मुट्ठी भर आड़तिये अरबों रुपए कमाते हैं, और वही कांग्रेस को वहाँ पैसा देते हैं, फंड देते हैं, उसी के इशारे चलती है, और वही चलाते हैं किसान। ये कानून का जब समर्थन, सुनिए, उसके कारण उनकी रोजी रोटी बंद हो रही, उनकी कमाई बंद हो रही। अब वो किसान को मिलेगा फायदा, और इसलिए विरोध करा रहे हैं। नहीं, पर ये भी तो कहा जा रहा है ना कमल भाई, कि जब ये कानून की एक तो किसी ने मांग नहीं करी थी, किसान संगठनों ने इस कानून की मांग नहीं की थी, और जब लॉकडाउन चल रहा था, जब संसद नहीं चल रही थी, तब ये कानून लाया गया, विधेयक लाया गया। राज्यसभा के अंदर आपने देखा किस आपाधापी में पास हुआ, राज्यसभा के अंदर रात में पास कराया गया। तो कहीं ना कहीं किसानों में इस बात का असंतोष है। और सुषमा स्वराज के पुराने भाषण है, अरुण जेटली के पुराने भाषण है, वो इस विधेयकों का विरोध कर रहे हैं संसद में। वो वीडियोस हैं जिसमें सुषमा स्वराज कह रही है कि बिचौलिए जरूरी है सिस्टम में। वो वीडियो है जिसमें सुषमा स्वराज कह रही है कि बिचौलिए जरूरी है। वो जेटली का वीडियो है जिसमें जेटली कह रहे हैं कि ये जरूरी सिस्टम। कौन सा? आड़त का तो सिर्फ पंजाब में है।
जेटली समर्थन किया स्वर्गीय जेटली ने, स्वर्गीय सुषमा वो स्वराज। चीज बता रहा हूं मैं कि कोई भी चीज है उसके लिए अगर कोई बनता है तो उसके लिए उपभोक्ता जरूरी है, मांग होना चाहिए और उसके बीच में खरीदार भी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो फसल किसान की आती है मंडी में जाती है, मैं कह रहा ना मंडी में मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेंगे, पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है तो भाव घटेगा। कांग्रेस के 55 साल में किसान की सिंचित जमीन थी, हमने 15 साल के अंदर 7.5 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी, बिजली 2900 से 18,000 मेगावाट कर दी, उत्पादन 5-10 गुना बढ़ गया। उत्पादन इतना हो रहा है किसान का कि उसको उसकी लागत कहीं नहीं निकलता है और इसलिए खरीदार बढ़ें और इसलिए पैन कार्ड धारी को भी हमने दे दिया अधिकार। कैसे? आप एक पैन कार्ड धारी आदमी, आपको अपने घर के लिए गेहूं चाहिए, दाल चाहिए, सब्जियां चाहिए, आप बाजार में जाते हो 3 गुने रेट में, डबल रेट में मिलती है। किसान से लेते हैं 1 रुपये में, आपको मिलती है 3 रुपये में। अब आप खुद जाओगे किसान के पास और कहोगे कि मुझे 10 कुंटल मेरे को साल भर के लिए गेहूं चाहिए, वो कहेगा मुझे 1975 समर्थन मूल्य, मंडी में 2000 या 1900 बिक रहा है, 1800 बिक रहा है, मेरा गेहूं अच्छा, मैं सुनो 2200 रुपये लूंगा। मैं किसानों को डर है कि वो एमएसपी खत्म हो जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, वही कह रहा हूँ मैं 2200 रुपये आपको लेना है, आपको बाजार में 2500 में मिल रहा है, 2400 में मिल रहा है, आप कहोगे यार बढ़िया गेहूं सीधा किसान से ले रहा हूँ, विश्वास भी रहेगा और 2200 रुपये दे के जाओगे। तो मुझे 2200 मिलेंगे 1975 से समर्थन से भी ज़्यादा, 200 रुपये ज़्यादा, 300 रुपये ज़्यादा, 225, आपको 200 रुपये कम मिलेगा और दोनों संतुष्ट होंगे, बिचौली अलग हो जाएंगे। तो पर किसान को डर है कि किसान को डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइसेस खत्म हो जाएगा। न एमएसपी खत्म होगी, न मंडियां खत्म होगी और इनके अलावा किसान को और अधिक रेट मिले, क्योंकि खरीदार बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा खरीदार होंगे, जितने ज़्यादा व्यापारी होंगे या डिमांड होगी, उतना किसान को रेट मिलेगा। और इस कानून के तहत पैन कार्ड धारी सारे लोग हो गए खरीदार। कोई भी नागरिक सीधा किसान से खरीद सकता, अभी तक नहीं खरीद सकता था, उसको टैक्स लगता था, पकड़ते थे, अब टैक्स फ्री कर दिया पूरे देश में। अभी कभी साउथ में 4000 रुपये क्विंटल मिल रहा है और नॉर्थ में 2000 रुपये क्विंटल मिल रहा है, बिचौलिए कमाते थे। पूरा देश एक हो गया, कहीं से जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ हो गया, ज़्यादा रेट मिलेगा। मैं यहाँ पर आपकी बात को रोकना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश का किसान कहीं भी बेच सकता है, आप भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि अगर राजस्थान के किसानों ने मुरैना में आकर बाजरा बेची तो मैं उनकी ट्राली जब्त करवा दूंगा। कौन सही है? नरेंद्र मोदी सही है या शिवराज सिंह सही है? दोनों सही है। कैसे? शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी ने, पत्रकारों ने यह पूछा था कि धान खरीदी हो रही समर्थन मूल्य पे, बाजरा खरीदी हो रही है समर्थन मूल्य, तो बाहर के लोग आके और बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाहर के लोग अगर बाहर का राजस्थान का है, कहीं का भी हो, प्रदेश के कहीं का भी हो, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप ही कह रहे हो ना, साउथ का नॉर्थ में बेचेगा, नॉर्थ का साउथ में बेचेगा। सुनिए, ये बिल्कुल सही है कि मंडी में या बाजार में कहीं भी बेच सकता है, लेकिन सरकारी जो खरीदी होती है वहाँ जो भी जिन्स है किसानों की फसल है, गेहूं है, चना है, बाजरा है, जो भी खरीदती भारत सरकार या प्रदेश सरकार, वो किसान से पहले एग्रीमेंट करती है। किसान ने, आप किसान हो, आपने धान बोया, गेहूं बोया, बाजरा बोया, आपके 10 हेक्टेयर में आपने ये बोया, पटवारी की रिपोर्ट लगती है कि इन्होंने ये फसल बोई है, उसकी वो रिकॉर्ड होता है और फिर आप पंजीयन कराते हो कि हम खरीदी कर रहे हैं 1 तारीख से, आपने पंजीयन कराया, आपने 10 हेक्टेयर में बाजरा बोया और आपने पंजीयन 5 हेक्टेयर का कराया तो 5 हेक्टेयर ही बेच सकते हो। और खरीदी भी सिर्फ किसान उसी से होगी जिस किसान ने पंजीयन कराया समर्थन मूल्य पे, बाकी कहीं भी बेचो करो, कोई रोक टोक नहीं है। और इसलिए क्योंकि समर्थन मूल्य ज़्यादा है, बाजार में कम है, और इसलिए लोग समर्थन मूल्य में बेचने आते हैं। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दूसरे प्रदेश के लोग समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकते और उनको पकड़ेंगे, और वैसे भी नहीं हो सकता कोई, मैं कुछ किसान हूँ, मैंने पंजीयन कराया तो ही बेच सकता हूँ, पंजीयन नहीं कराया तो नहीं बेच सकता। तो वो बात तो गलत हो गई कि कोई भी कहीं भी बेच दे। नहीं, गलत नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ ना, खरीदी कैसे होती है या बिक्री कैसे होती है। किसान है, अभी तक मंडी एक्ट है, मंडी के अंदर फसल बिक्री है, व्यापारी खरीदता है, उस पर 1 रुपये 70 रुपये, 1.5 रुपये टैक्स लगता था, और किसान के घर से भी लोग खरीदते हैं। तो अगर वो कोई पकड़ा गया तो उस पर 10 गुना पेनाल्टी लगती थी। अब मंडी के बाहर कोई अधिकार नहीं है। आप किसान हो या मैं किसान हूँ, आप व्यापारी हो, मुझसे ले सकते हो, खरीद सकते हो, पैन कार्डधारी, मुझे पैसा दो, ले आओ, कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी ले जाओ, कोई नाके। हमने 54 नाके थे अंतर्राज्यीय, वो रोकते थे, हमने हटा दिए, फ्री कर दिया। इससे किसान की फसल के रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो टैक्स कम हो गया, नहीं हो गया बिल्कुल नहीं के बराबर, 50 पैसे कर दिया मात्र मंडी में, बाहर कोई टैक्स नहीं, तो किसान को भी। आदेश कितने दिनों बाद निकला? बहुत, आपने घोषणा कब की थी? चुनाव के पहले, और आदेश अब निकला थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन 4 दिन पहले। दिवाली के दिन से आचार संहिता लग गई थी, लेकिन दिवाली के दिन से हमने लागू कर दिया एक। और इसलिए किसान के व्यापारी पहले 100 थे, अब हजारों हो गए खरीदार।
और जब खरीदार 1000 होंगे, मांग बढ़ेगी तो किसान का रेट भी बढ़ेगा। जो किसान मंडियों में खरीफ और रबी के समय या जब फसल आती उस समय मजबूरी में बेचना पड़ता था उसको, उससे उसको छूट मिलेगी। अब वो रोकने की क्षमता रहेगी उसकी, उसको रेट भी घर बैठे मिलेंगे। अब मंडी भी रहेगी, समर्थन मूल्य भी रहेगा, लेकिन उससे ऊपर वो घर से कोई खरीदता है तो उसमें आपको क्या आपत्ति, किसी को क्या आपत्ति? किसान को ज़्यादा ही रेट मिलेंगे ना, और उपभोक्ताओं को सीधा मिलेगा। बिचौली हटा रहे हैं। मैं एक बात आपसे बहुत सीधा सवाल करना चाहता हूँ। सवाल सीधा ये है कि भाई ये आपने जो 3 विधेयक लाए, ये किसानों के हित के लिए लाए, किसानों को भलाई करने के लिए लाए। अब वही किसान जब आपसे आके दिल्ली घेर कर खड़ा है और कह रहा है कि भैया हमारे को आप ये विधेयक वापस ले लीजिए, तो ले लीजिए ना वापस। उसमें जिद क्या है इतनी बड़ी? सरकार क्यों अहंकार में अड़ी हुई है? सरकार जिद पर क्यों अड़ी है? किसान के लिए लाए, किसान ने कहा हमको मंजूर नहीं है, वापस ले लो। ले लेना चाहिए वापस, क्यों नहीं लेते हो आप? क्या स्वार्थ है? क्या अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना है इसलिए नहीं समर्थन ले रहे हो आप? अंबानी का नहीं है, देश के किसानों को लाभ पहुंचाना है। मुट्ठी भर लोग अगर कह देंगे कि ये कर दो, हटा दो, तो कैसे हटा देंगे? बहुमत तो देश का है। लाखों लोग हैं वो। नहीं है। पूरा देश में करोड़ों है किसान। 1 करोड़ 30 लाख में 70% किसान है, तो कितने होना चाहिए? 70 करोड़ और उसका 70 80 करोड़। 80 करोड़ में कितने लोग हैं? और ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक रहते हैं, लेके जाते हैं, कर देते हैं, वो आड़तिये कर रहे हैं। अगर किसानों को, किसान संगठनों को, विपक्ष को भी इस पे अगर चर्चा करनी तो बहस करें, हम बताएं। अब में बैठे हैं, या तो मैं आपको कन्विंस कराऊं या आप मुझे कन्विंस करें। आपने प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं देश में कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा। मैंने कहा मुख्यमंत्री ने किसके लिए कहा? कि समर्थन मूल्य पे बाहर के लोग नहीं खरीदेंगे, मध्य प्रदेश के जिनका पंजीयन है उनका ही होगा। ठीक है, एक तो देश भर में कहीं जा सकता है, तो कन्विंस हो गए। तो इसी प्रकार की गलतफहमियां हैं। मैं कह रहा हूं कि किसान अब अभी तक पैन कार्ड, जैसे आपने कहा ना हमको उपभोक्ताओं को रेट महंगा मिलता है, मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण। मैं किसान हूँ, मैं सब्जी पैदा करता हूँ, मैंने गोभी का फूल लगाया, गोभी में या सब्जी, और एक गोभी का फूल में मेरा 75 पैसे खर्च हुआ। खाद बीज दवाई में मेरी मेहनत लगी, मेरा परिवार लगा, ठंड बारिश गर्मी और करंट बिजली छाँव बिचू जो भी रिस्क मैंने ली, मैंने मंडी में बेचने गया। आड़तिये के यहाँ, आड़तिये ने उसको 1 रुपये में लिया, मेरे को 25 पैसे बचे। आड़तिये ने तत्काल 1 रुपये का 1.5 रुपये में बेच दिया, 1.5 वाले ने फुटकर वाले को 2 में बेचा और उपभोक्ताओं को 3 में मिला। तो 90 दिन में वो 1 रुपये का 270 रुपये कमाता है, और किसान 90 दिन में 75 पैसे खर्च करके मेहनत करके 25 पैसे कमाता है। इसलिए खेती घाटे का धंधा है और व्यापार प्रॉफिट का है। 270 हो गए 1 रुपये के, और इसलिए हम मोदी जी ने किसानों के लिए कहा कि अब बिचौलिए नहीं कमाएंगे, किसान खुद कमाएगा। किसान खेती भी करेगा, अपना एफपीओ बनाएगा, अपना वेयर हाउस भी उसको देंगे बनाने के लिए, छूट देके जो शहर के लोगों को प्रॉफिट जो मिलता था सब सुविधाएं किसानों को मिलेगी, किसानों के संगठनों को मिलेगी। किसान को 75% लोन मिल जाएगा, तो उसका खाद भी दवाई का पैसा देगा। जब रेट अच्छे आएंगे तब बेचेगा, निर्यात भी वो करेगा। 4 रुपये 2 रुपये किसान से लेते हैं और 40 और 60 80 में बेचते हैं। अब किसान 40 नहीं मिले किसान को, भले 20 मिले 30 मिले, उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा और किसान को भी रेट मिलेंगे। बिचौलिए लोगों को, इसलिए बिचौलिए बौखला रहे हैं, और ये बिचौलियों का साथ दे रही है विरोधी पार्टी। जो किसान दिल्ली को घेर के खड़ा हो, किसान नहीं बिचौलिए है। किसान है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है किसान है, लेकिन उसको भ्रमित कर दिया है, किसान को भड़का दिया है। अच्छा समझा नहीं। अच्छा, आप दिल्ली में थे, लगातार नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आप बात कर रहे थे, किसानों से भी बात कर रहे थे, आप लगातार वहाँ सक्रिय थे। बेसिकली ये 3 जो किसान के 41 संगठन हैं वहाँ मौजूद हैं, महाराष्ट्र के हैं, टिकैत जी हैं और पंजाब के हैं, ये क्या चाह रहे हैं? आपकी इनसे बातचीत हुई होगी? मैं देखिए, एक तो कुछ तो लोग हैं जो बिल्कुल ये चाहते हैं कि एक लगे नहीं और इनका असफल हो जाए, क्योंकि हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम किसानों का हित चाहते हैं। देश आगे इससे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर देश कब होगा? जब किसान इस देश की रीढ़ है, किसान इस देश की आत्मा, रीढ़ मजबूत होगी तो ही देश मजबूत होगा। हम देश को मजबूत करना चाहते हैं, और देश को मजबूत के लिए हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर हम, और इसलिए देश के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे, किसानों के लिए हित में जो भी काम होगा करेंगे। हाँ, इस एक्ट में कहीं कमी है तो हमने चर्चा के लिए बुलाया है, बताइए क्या कमी है, उसको हम दूर करेंगे। लेकिन आप या तो हमको कन्विंस कराओ कि ये कमी बताओ, कहाँ तक बात पहुँच रही है? नहीं, अब ये तो अड़े हैं कि बोले ये काला कानून है, ये किसानों को जहर देने वाला, इसको वापस लो। वो यही नहीं किसानों का, अगर होता, अच्छा बताइए, होता तो हम ये चुनाव जीतते क्या? आपको उम्मीद है मान जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख को उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है, आपको उम्मीद है किसान मान जाएंगे? हम पूरी कर रहे हैं मनाने की और समझाने की। क्या अब तो आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान अपने हाथ में। हाँ, किसानों के हित में है। और इसमें दूसरा बात है कि समर्थन मूल्य, ये बात सही है कि समर्थन मूल्य से नीचे किसान की, अगर FAQ का माल है तो नहीं बिकना चाहिए, लेकिन कई बार समर्थन मूल्य से नीचे बिकता है, उसके ऊपर जरूर सरकार विचार कर रही है
और वो किसानों को लाभ देने के लिए किया, क्योंकि मोदी जी ने ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, कांग्रेस ने नहीं किया इतने साल तक। 10 साल तक रहे, हुड्डा जी उसके अध्यक्ष थे, नहीं कर पाई, लेकिन मोदी जी ने हिम्मत करके किया है। और उससे लागत, जैसे मान लो किसी फसल की 2000 रुपये कुंटल लागत लग रही है, तो उस पर 1050% लाभ कर 3000 समर्थन मूल्य घोषित किया। कांग्रेस के राज में 1 रुपया 2 रुपये बढ़ता था, कई बार बढ़ता नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने 50% बढ़ा। 2014 में मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आप सब ने कहा था कि हम किसान की आय को दुगनी कर देंगे, उसी के लिए और ये भी आप लोगों ने कहा था कि जो किसान को हम, खेती को हम जो है लाभ का धंधा बता देंगे। 2014 से 2020 आ गई कमल भाई, ना तो खेती लाभ का धंधा बनी, ना किसान की आय दुगनी हुई, किसान आत्महत्या कर रहा है। कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ कि पुरानी व्यवस्थाएं जिम्मेदार है, पुरानी सरकारें जिम्मेदार है, और ये बिचौलिए जिम्मेदार है। अब हम इस जो सड़ी गली व्यवस्था है इसको ठीक कर रहे हैं। किसान को मैंने बता रहा ना, आज तक गांव, अच्छा बताइए, गांव में मकान बने हुए उनकी कीमत क्यों नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर लोन क्यों नहीं मिलना चाहिए, शहर में क्यों मिलता है? उसको ठीक किया तो अब गांव के अंदर ये मिलने लगेगा। तो गांव में अब इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के आधार पर होगा। अब गांव में उद्योग धंधे लगेंगे। जब गांव में उद्योग धंधे लगेंगे, एक गांव के अंदर, जैसे मेरे गांव से 20,000 कुंटल गेहूँ होता, शहर में जाता, फिर वापस पीडीएस में बटने आता, वहीं वेयर हाउस हो जाएगा, तो किसान को उससे पैसा भी अतिरिक्त मिलेगा, उसका किराया भी मिलेगा, एक लड़का उससे रोजगार लगेगा परिवार के लोगों को, मजदूरों को वहाँ हमाली मिलेगी, काम मिलेगा। अगर कोल्ड स्टोरेज होगा तो जो 2 रुपये में बेचना पड़ता है, वो जब रेट अच्छे आएंगे तब 40 में बेचेगा, तो उसको वो फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में इंडस्ट्री बढ़ेगी, गांव का, क्योंकि खेती ही लोगों को रोजगार दे सकती है। अभी कोरोना के संकट में किसान ने जिंदा रखा देश को। एक किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश के किसान है, पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे चला दिया ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी समर्थक हैं, इसमें लोग घुसकर आ गए। ये किसान का अपमान है। ये तो देखो, कंगना रनौत एक बूढ़ी माँ के लिए कह रही है, कंगना रनौत की ये कहा कि इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, ये सोच ठीक है क्या? जिस व्यक्ति ने कहा उसके बारे में कहा गया है, सभाओं में कहा गया है, माइक लेके बोला गया, ये गलत है। उनके बारे में बोला, सब किसानों के बारे में थोड़ी बोला है। जो व्यक्ति गलत है वो गलत है, जो आतंकवादी सोच रखता है वो आतंकवादी है। ये किसान अन्नदाता है, आप इसका सम्मान करेंगे? किसान हमारा भगवान है। हम मध्य प्रदेश में किसान जब मंडी में आ रहा है, हम चंदन लगा के स्वागत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे मंडी के अंदर तोल होता था, फिर भी व्यापारी उससे हम्माली तुलावटी करता था, नहीं तो हम्माल हाथ लगाता, ना तुलावटी हाथ। 200 करोड़ रुपए लेते थे। मैंने मंत्री बनते सबसे पहले उस आदेश को कैंसिल किया, जिससे 200 करोड़ किसान का बचा। दूसरा, समर्थन मूल्य से हमने ऊपर बिकवाया। लोग कहते फसल, सरसों, चना और मसूर हमने खरीदी। कमलनाथ जी ने मात्र 15 कुंटल और 13 कुंटल खरीदने का निर्णय लिया था। हमारी सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में, हमने 20 कुंटल किया सरसों, 13 से 20, 4425 रुपये समर्थन मूल्य था। बाजार में 2500 से 3500 बिक रही थी, औसत 3000-3200। किसान लूट रहा था। हमने जैसे ही 13 से 20 किया तो पूरा माल समर्थन मूल्य पर खरीदी में आ गया, किसानों ने लाए। तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो फैक्ट्रियों ने 4500 से 5500 किया। तो जहां 2000 रुपये ज़्यादा हमने दिलाए, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा किसान को लाभ दिलाए, तो हमें किसान हितैषी। और मैं दावे का रिकॉर्ड निकला लो ना आप। चना 15 कुंटल था, आप उदाहरण के लिए आपके किसान ने 10 कुंटल 10 हेक्टर में आपने चना बोया। कांग्रेस की सरकार ने SMS भेजा था, आपका रजिस्ट्रेशन किया था 150 कुंटल का। हमारी सरकार आ गई, हमने 20 कुंटल का, प्राय 200 कुंटल का किया। तो आपका 150 कुंटल बिकता 4875, और जो बचा हुआ 50 कुंटल उसी चने का वो बिकता 3800, 1000 कम। हमने वो किया। चलिए, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना, इसलिए हमारी नीयत अच्छी, नेता अच्छे, हमारी नीयत पे आप शंका मत करिए। ये विरोधी लोग भड़का रहे हैं किसानों के हित में, और किसानों की तकदीर तस्वीर बदलने वाला है, दशा और दिशा। और किसान गांव में बेरोजगारी दूर करेगा, किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, और निर्यात भी करेगा, और आत्मनिर्भर बनेगा। अभी तक जो मुट्ठी भर शहर के लोग करते थे, अब वो 70% गांव के लोग भी करेंगे, और गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो देश आत्मनिर्भर होगा। जो लोग भड़का रहे हैं वो देश को, किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते। बहुत धन्यवाद कमल पटेल, आपकी बातें निश्चित रूप से किसानों को प्रेरित करने वाली हैं। लेकिन किसान जो दिल्ली की सड़कों पर खड़े हुए हैं, जो आंदोलन करने के लिए कर रहा है, उनकी भी कहीं ना कहीं समस्या सही है। और सरकार जो चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, किसानों को समर्थन मूल्य मिले, किसान व्यापार भी करे, व्यवसाय भी करे, जैसा कि कमल पटेल कह रहे हैं, तो ये तभी संभव होगा जब किसान और सरकार के बीच में संवाद की स्थिति बनेगी। जिस तरह से कमल पटेल किसानों को समझा रहे हैं, जिस तरह से कमल पटेल ने किसानों को कन्विंस करने की कोशिश की है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर उसी तरह से किसानों को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, समझाइश दी जाएगी,
तो निश्चित रूप से किसान इसको अपना हित मानकर इस चीज़ों को वापस लेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि संवाद बने, ज़रूरत इस बात की है कि आपसी बातचीत हो, ज़रूरत इस बात की है कि भाईचारा और विश्वास बढ़े, और ज़रूरत इस बात की है कि इस देश के किसान को मजबूत बनाया जाए, और ज़रूरत इस बात की है कि अन्नदाता को सम्मान दिया जाए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।